जय हिंद दोस्तों। फ्री टेक्निकल कोर्स A to Z में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं फैन रिपेयरिंग का कोर्स पार्ट 6 लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको सीखने का मिलेगा दोस्तों फैन सोलो चल रहा है दोस्तों। फैन सोलो चलने का कारण इसमें 6 रीज़न में बताऊंगा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आप इसे सीख कर फॉलो करके आप अपने घरों में कोई भी पंखा आप सही कर सकते हैं दोस्तों। मेरे कोर्स को आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि फैन सोलो चल रहा है दोस्तों। सोलो चलने का बहुत सा रीज़न है दोस्तों, उसको आप स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना दोस्तों कि कहाँ पर क्या खराबी है दोस्तों। मैं इसमें बताने वाला हूं दोस्तों और डेमो भी करके दिखाऊंगा दोस्तों कि इसमें खराबी कहाँ से आती है और किस किस जगह से फॉल्ट होती है दोस्तों। तो पहला रीज़न है दोस्तों, अगर आपका पंखा सोलो चल रहा है तो आप उसमें कैपेसिटर चेंज करके देखें दोस्तों। ये कैपेसिटर जो होता है, कंडेंसर होता है, बहुत सारे लोग जो है दोस्तों उसको बैटरी भी बोलता है दोस्तों, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है दोस्तों कैपेसिटर। वो कैपेसिटर आप चेंज कर दोगे दोस्तों तो आपका फैन का स्पीड बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 100% में 90% खराबी कैपेसिटर की होती है दोस्तों। आपके घरों में जितने भी पंखा दोस्तों, सीलिंग फैन, टेबल फैन, स्टैंड फैन, लोकल या ब्रांडेड कोई भी फैन है दोस्तों, तो उसमें अगर आपका पंखा सोलो चल रहा है तो आप कैपेसिटर को चेंज कर दें दोस्तों। दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों? दूसरा रीज़न यही है दोस्तों कि आपका पंखा अगर जाम हो गया दोस्तों, आपका पंखा नॉर्मल फ्री होना चाहिए दोस्तों, तो जाम हो गया दोस्तों तो आप उसमें बेयरिंग को आप चेंज कर दें दोस्तों, क्योंकि जब तक पंखा आपका फ्री घूमेगा नहीं दोस्तों तो आपका स्पीड भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बेयरिंग सॉकेट को पकड़ के रखता है दोस्तों जब जाम हो जाएगा तो दूसरा में आप बेयरिंग चेंज कर दे दोस्तों। अगर आपका सीलिंग फैन है तो उसमें बेयरिंग लगेगा, अगर आपका टेबल फैन है, स्टैंड फैन है दोस्तों, तो उसमें आपका बूश लगेगा दोस्तों, तो आप उसे बूश को रिप्लेसमेंट कर दें दोस्तों। तीसरा रीज़न क्या है दोस्तों? अगर आपका पंखा सोलो चल रहा है दोस्तों, कैपेसिटर भी सही है, बेयरिंग भी सही है, तो आपका रड खराब हो गया दोस्तों। जिसमें आपका बेयरिंग लगता है दोस्तों रड में, वो रड आपका ख़राब हो जाएगा दोस्तों, तो आपका पंखा सोलो चलेगा दोस्तों। अब रड खराब होने का कारण क्या रहता है दोस्तों? वो रड का जो गैप रहता है दोस्तों वो कट जाता है दोस्तों, तो आप रड को चेंज कर देंगे दोस्तों तो आपका पंखा सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा में क्या है दोस्तों? अगर आपका रड भी ठीक है, बेयरिंग भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है दोस्तों, तो आपका कॉइल को आपको रिपेयर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप कॉइल को चेक करोगे दोस्तों कि कॉइल मेरा सही है कि नहीं है दोस्तों। अगर कॉइल में अगर डैमेज होगा दोस्तों तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। चेंज नहीं करना दोस्तों, आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर रिपेयरिंग करने का लायक होगा दोस्तों तो कॉइल को भी रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अधिकतर 100% में 90% केस आता है दोस्तों कि कॉइल डैमेज हो जाता है दोस्तों अंदर से, तो उसको आप रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। मैं डेमो में भी करके दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से रिपेयर किया जाता है, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो पांचवा में क्या है दोस्तों? अगर आपका कोयल ठीक है, रड ठीक है, बेयरिंग ठीक है, कैपेसिटर ठीक है, तो आपका पंखे में सर्विस करना है दोस्तों। अब सर्विस तो आप समझ ही गए दोस्तों कि सर्विस क्या होता है दोस्तों। आपका अच्छा खासा चीज़ भी रहेगा दोस्तों, अगर उसमें अगर सर्विस नहीं करोगे दोस्तों तो आपका सही से चलेगा नहीं दोस्तों, चाहे जो भी चीज़ हो दोस्तों। तो आपका पंखा में अगर 1 साल में उसको सर्विस करना चाहिए दोस्तों। जब सीज़न आ जाता है गर्मी का, तो गर्मी से आने से पहले पंखे में आप सर्विस करवा लें दोस्तों। आप पंखे को सर्विस जब कर दोगे दोस्तों तो आपका पंखा सही चलेगा दोस्तों, क्योंकि जब गर्मी का सीज़न चल जाता है दोस्तों तो ठंडी का सीज़न आ जाता है, तो पंखा पड़ा रहता है दोस्तों, रखा रहता है दोस्तों। उस तरह से क्या होता है दोस्तों, उस पंखे में कचरा चला जाता है दोस्तों, बेरिंग भी जाम हो जाता है दोस्तों, उसके अंदर कचरा भी फंस जाता है दोस्तों, तो पंखा सोलो करता है दोस्तों। छठा में क्या है दोस्तों? अगर सब कुछ सही है दोस्तों, आप जब सब कुछ सही है तो आप अगर फिर भी आपका पंखा सोलो चल रहा है तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो आपको फैन को खोल के देखना है दोस्तों कि फैन का कॉइल सही है कि नहीं। वो तो दिखने में तो लग रहा है सही, आपको उसको कलर देखना है दोस्तों कि कलर जो गोल्डन कलर का उसमें तार लगा रहा था दोस्तों, एल्युमिनियम या कॉपर का, तो उस कॉइल का कलर आपको देखना है कि कलर आपका ब्लैक तो नहीं हो गया है या तो ब्राउन तो नहीं हो गया है। अगर कॉइल आपका अंदर से हीट हो जाएगा दोस्तों तो आपका पंखा सोलो चलेगा दोस्तों। तो छठा में आपको वही करना दोस्तों। अगर सब कुछ चेक कर लिए दोस्तों फिर भी पंखा सोलो चल रहा है
तो आप कॉइल को नया उसमें चेंज कर दीजिए दोस्तों, तो आपका पंखा स्पीड में आ जाएगा दोस्तों। तो मैं दोस्तों डेमो में भी करके दिखाऊंगा दोस्तों। अगर आपका कॉइल को कैसे रिपेयर किया जाता है दोस्तों तो बताता हूँ दोस्तों। मैं डायग्राम इस तरह से बना लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। इस तरह से कॉइल तो रहता है नहीं दोस्तों, लेकिन मैं डायग्राम में बनाता हूँ दोस्तों कि ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले दोस्तों कि कहाँ से हमको फॉल्ट को सही करना दोस्तों। तो कॉइल जो रहता है दोस्तों, सीलिंग पंखा हो या टेबल पंखा हो या स्टैंड फैन हो दोस्तों, कोई भी फैन हो दोस्तों, सभी में रनिंग स्टार्टिंग का कॉइल उसमें लगा रहता है दोस्तों। बाइंडिंग क्या रहता है दोस्तों। तो अगर आपका जो कॉइल यहाँ से अगर चला दोस्तों, यहाँ से इस घूमते घूमते जो है ये रनिंग का कॉइल है दोस्तों, इसी तरह का रहता है। उसमें कॉइल रहता है, बना हुआ रहता है दोस्तों, 12 ठो 14 ठो। और टेबल फैन हो दोस्तों या स्टैंड फैन हो तो उसमें 4 कॉइल ही रहता है दोस्तों। लेकिन आपको सीलिंग फैन में बहुत सारे कॉइल आपको देखने के लिए मिलेगा। 14 गो रनिंग में, 14 गो स्टार्टिंग में, यानी कि 28 गो कॉइल आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन टेबल फैन में या स्टैंड फैन में आपको 4 कॉइल ही देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि 2 ठो रनिंग हो जाएगा, 2 ठो स्टार्टिंग हो जाएगा। तो कॉइल इस प्रकार से काम करता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कनेक्शन आपका अगर यहाँ तक सही है दोस्तों तो ये कॉइल आपका सही है स्टार्टिंग का। अगर रनिंग का भी कॉइल आपका ये यहाँ से जो कनेक्शन यहाँ तक आया दोस्तों, अगर ये भी सही है तो आपका कॉइल सही है। अब होता क्या दोस्तों, जो कॉइल को हम जो बोलें कि कॉइल आपको रिपेयर करना है दोस्तों, तो कॉइल में देखो दिक्कत आती कहाँ से। तो पहला होता है दोस्तों कि जो 4 ठो आपको बाहर निकला एगो स्टार्टिंग का एगो रनिंग का, तो यहाँ से शुरू हुआ दोस्तों, स्टार्ट हुआ दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ एस लिख दिया दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉइल, यहाँ से घुमाव बनते बनते टर्न लगते लगते जो आपको यहाँ तक लास्ट में निकला, तो इसको हो गया स्टार्ट, ये हो गया लास्ट। फिर हो गया साला रनिंग कॉइल का बारे में, ये भी हो गया स्टार्ट और ये हो गया लास्ट। इस तरह से कॉइल घुमाव रहता है दोस्तों, जो कि यहाँ आके लास्ट तो इसी को ना बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ से चलते 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 जब मैं यहाँ रुकूंगा तो ये हो जाएगा लास्ट। अच्छी से समझना दोस्तों, मैं इस तरह से डिक्लेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये लास्ट हो गया, ये हो गया शुरू। तो शुरू रहने दीजिए दोस्तों। जो इसका शुरू है रनिंग कॉइल का, मैं लिख देता हूँ, ये हो गया रनिंग कॉइल, आर में दे दिया, ये हो गया रनिंग। ये हो गया स्टार्टिंग कॉइल, रनिंग कॉइल। तो ये हो गया रनिंग कॉइल, ये हो गया स्टार्टिंग कॉइल। तो रनिंग कॉइल का भी एक ठो तार जो है दोस्तों, और स्टार्टिंग कॉइल का भी एक ठो तार है दोस्तों। तो अब बच गया ये दोनों दोस्तों। तो ये दोनों मिलाकर कॉमन बन जाता है दोस्तों। ये दोनों वायर जो निकला, ये दोनों मिलाकर कॉमन बन गया। तो ये दोनों वायर लास्ट जो निकला दोनों का, ये हो गया मेरा कॉमन वायर हो गया दोस्तों। इसको मैं कॉमन वायर हो गया दोस्तों, मैं लिख दिया दोस्तों। अब ये दोनों जो निकला दोस्तों, यस, अब तो इसमें था 4 कनेक्शन, अब हो गया मेरा 3 कनेक्शन। एक ठो कॉमन और दो ठो जो बचा हो गया, एक ठो स्टार्टिंग, एक ठो हो गया रनिंग। अब इसमें दोस्तों कैपेसिटर लगता है दोस्तों। जो कैपेसिटर में बोला था, कैपेसिटर भी चेंज करके देखें दोस्तों 16 में। तो इसमें कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का रहता है दोस्तों, 2 ठो वायर रहता है इसमें दोस्तों। तो कैपेसिटर का वायर आप इसमें लगा देंगे दोस्तों, दोनों तार, और ये आपका कॉमन का हो गया दोस्तों। क्योंकि लाइन तो आपको 2 ही तार से देना है, एक ठो फेज, एक ठो न्यूट्रल। तो ये आपका हो गया मेन लाइन, इसमें देना दोस्तों। और एक ठो जो वायर आएगा दोस्तों, जो आप इसमें जोड़ देंगे दोस्तों। यानी इस तरह से कनेक्शन हो गया मेरा पंखे का। ये हो गया मेरा फेज का लाइन, ये हो गया मेरा न्यूट्रल का लाइन। अब यहाँ से मैं AC वोल्ट इन करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक कॉमन में चला जाएगा लाइन, और एगो न्यूट्रल मेरा एस पर स्टार्टिंग पर आ गया दोस्तों। अब होता है क्या दोस्तों, स्टार्टिंग पर अगर दे दिया दोस्तों, तो अगर फैन आपका इस तरह से घूम रहा है दोस्तों, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से, तो मेरा सही है दोस्तों। अगर उल्टा अगर घूम रहा है दोस्तों, इस तरह से अगर घूम रहा है, इस तरह से, तो आपका ये तार उठाकर आपको यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर रनिंग में। क्योंकि रनिंग में लगाना है, स्टार्टिंग में जब लगा दोगे दोस्तों, पंखा उल्टा चलेगा। आपको ये रनिंग में लगा देना है, ये तार जो है आपको यहाँ लगा देना है। अगर उल्टा चलेगा तो, अगर आपका इसी में सीधा चल गया तो
तो आपको कोई दरकार नहीं उधर लगाने का, ये खाली रह जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से कनेक्शन पंखा का रहता है दोस्तों। अब होता है क्या दोस्तों कि सोलो क्यों हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो 3 ठो वायर निकला, एक तो कॉमन, 2 ठो कैपेसिटर के बारे में। तो जहाँ पर ज्वाइंट है देखो, यहाँ पर ज्वाइंट रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम वायर लगाते हैं दोस्तों। ये तो बैंडिंग का वायर है दोस्तों, पतला पतला। और यहाँ जो है हम वायर लगाते हैं दोस्तों, जो तार रहता है दोस्तों। तो यहाँ ये ज्वाइंट हो जाता है दोस्तों। तो बहुत दिन पंखा चलने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से वीक हो जाता है, सिंगल इसका वीक हो जाता है, कट हो जाता है। अगर एक वायर अगर यहाँ से कट गया दोस्तों, तो आपका सिर्फ ये जो लाइन है कॉमन का और ये स्टार्टिंग का लाइन में करंट जा रहा है दोस्तों। इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा दोस्तों। तो जब इसमें करंट नहीं जाएगा दोस्तों, तो इसका घुमाव का जो शक्ति है दोस्तों, जो मैग्नेट फील्ड बनाता है दोस्तों, वो कम हो जाएगा दोस्तों। तो जब कम हो जाएगा मैग्नेट, इसका मैग्नेट तो आप समझ ही रहे, मैग्नेट यानी चुंबकीय शक्ति, इसमें मैग्नेट कम हो जाएगा, क्योंकि अब एक ही कॉइल पर ये पंखा चल रहा है दोस्तों। तो एक कॉइल पर पंखा चलेगा दोस्तों, तो पंखा सिंपली सोलो घूमेगा दोस्तों। तो अगर यहाँ का आपका कनेक्शन कट गया है, तो आप ये कनेक्शन को यहाँ से फिर से तार को बढ़िया से छील के आप सोल्डिंग कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं बढ़िया से। तो आपका कनेक्शन फिर सही हो जाएगा और आपका पंखा रनिंग स्टार्ट में चलेगा दोस्तों। अब वीक होने का कारण देखिए दोस्तों, यहाँ से भी वीक हो सकता है दोस्तों, तार कट सकता है दोस्तों, यहाँ से भी कट सकता है दोस्तों, इस वायर से भी, यानी स्टार्टिंग से भी, रनिंग से भी कट सकता है दोस्तों, या कॉमन से भी कट सकता है दोस्तों। यहाँ से भी आपका एक वायर कट सकता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये 4 ठो जो वायर निकला दोस्तों, ये चारों में से कोई भी एगो कनेक्शन अगर कट गया दोस्तों, तो आपका पंखा रनिंग नहीं करेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको कॉइल को रिपेयर करना है दोस्तों। आपको इसको सीरीज से भी चेक कर सकते हो, या आपका मल्टीमीटर है दोस्तों, उससे भी आप चेक कर सकते हो। बेहतर होगा दोस्तों आप सीरीज से चेक करोगे तो बेहतर होगा, और नहीं तो कंटिन्यूटी एक ठो टेस्टर आता है 30 रुपये में, जिसमें रेड इंडिकेटर जलता है दोस्तों। तो आपको चेक करना है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ चेक करोगे दोस्तों, इसका चेक करोगे दोस्तों, तो आपका लाइन क्लियर बता देगा, और इसका लाइन चेक करोगे तो आपका क्लियर बता देगा। अगर आप यहाँ से यहाँ आप चेक किए दोस्तों और क्लियर नहीं बताया दोस्तों, तो आपका हो सकता है दोस्तों ये बीच में कहीं से तार आपका कट गया दोस्तों। तो अगर आपका कहीं से तार कट गया दोस्तों, आपको यहाँ से उठा कर यहाँ से आपको तार जोड़ देना दोस्तों। तो ये कॉइल आपका रिपेयर हो सकता है दोस्तों। या हो सकता है दोस्तों ये जो स्टार्टिंग कॉइल है दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल का भी बीच में से कहीं से भी कनेक्शन ये कट सकता है दोस्तों। क्योंकि पंखा जो रिपेयर आप करें दोस्तों, तो आपको देखना होगा कि कॉइल हमको कहाँ से फॉल्ट नज़र आ रहा है। आप जो चेक करोगे बारी बारी से सभी कॉइल को, तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आपको रिपेयर करना है कॉइल को, और अच्छी से रिपेयर करके आप पंखे को सही कर सकते हो दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, इसी तरह से आप पंखे को रिपेयर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन दबाएं दोस्तों, और लाइक और शेयर करें दोस्तों, ताकि मेरा वीडियो आप तक मिले दोस्तों, और मेरा वीडियो देखकर आप सभी को नॉलेज मिले दोस्तों। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें मैं पंखे के बारे में और कुछ नॉलेज देने वाला रहूँगा दोस्तों, ताकि आप पंखे का रिपेयर कोर्स फ्री में सीख सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।